नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शिवानी। नमस्कार दर्शकों। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है जमा खान। जमा खान इसलिए क्योंकि वो इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं जिन्होंने एनडीए में शामिल मंत्री पद की शपथ ली है। चलिए हम आपको जमा खान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जमा खान का जन्म 1973 में कैमूर जिले के चैनपुर के नघौरा गांव में हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वे इंटरमीडिएट हैं। अब बात करते हैं शिवानी कि वे पॉलिटिक्स में कैसे आए, कब आए। पूजा, अगर जमा खान की बात करें तो एक वो चर्चित चेहरा भी बन चुके हैं क्योंकि वो मुस्लिम विधायक हैं एनडीए में। और वो जेडीयू की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2010 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था चैनपुर से ही कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वो हार गए थे। 2015 में वो फिर मैदान में उतरे बसपा की टिकट पर, लेकिन इस बार भी वे हार गए थे। लेकिन 2020 का चुनाव उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। 2020 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था बसपा की टिकट पर, तब वो जीत गए थे। अच्छे मतों से जीते थे वो, करीबन 35,000 वोट से वो जीते थे। और उसके बाद उन्होंने बसपा छोड़ दिया। कुछ दिन तक वो बसपा में रहे जीतने के बाद, फिर उन्होंने बसपा छोड़ के जदयू का दामन थाम लिया। जब उन्होंने जदयू का दामन थामा तो उन्हें मंत्री पद मिला, अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए वो। उसके बाद से वो तभी से अभी तक जदयू में ही है और 2025 में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते एक बार फिर। और अभी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय 26 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की कल पटना के गांधी मैदान में। और जमा खान, जैसा कि आपने कहा कि वो एक कहीं ना कहीं खास है क्योंकि जिस इलाके से वो चुन के आए हैं वहां 90% आबादी जो है वो हिंदू आबादी है और सिर्फ 10% ही मुस्लिम आबादी है वहां पे। तो ये एक चर्चा का विषय है कि जहां 90% हिंदू आबादी वाले लोग रहते हैं वहां एक मुस्लिम नेता को आगे किया गया। कहीं ना कहीं उनमें कोई खास बात उनका काम या फिर कुछ रहा होगा। शिवानी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि उनकी पढ़ाई जो है 1989 में पूरी हो गई थी। फिर जाकर 2010 में उन्होंने अपने पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की। और जब उन्होंने 2010 में पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की तो उन्हें कांग्रेस से टिकट भी मिला। हालांकि उस समय उन्हें हार का सामना, आपने सही कहा कि उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा बसपा की टिकट से, तब उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी ब्रज किशोर को कांटे की टक्कर दी थी। उस समय 2015 में भाजपा के प्रत्याशी ब्रज किशोर जो हैं वे 671, मात्र 671 वोट से जीते थे। इनकी जीतने की आशंका काफी थी। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। तब जाकर जैसा कि आपने कहा कि उनका टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, और 2020 में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। तो 2020 में उन्होंने जदयू का दामन इसलिए थामा क्योंकि वे बसपा के अकेले विधायक थे। अकेले विधायक होने की वजह से उनके ऊपर कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आई और वे आराम से जदयू में भी चले गए और जदयू को भी इनका समर्थन मिला। तो जब जदयू को इनका समर्थन मिला तो नीतीश जी ने इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं वो, और इस बार पिछले बार की तरह इस बार भी उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। पूजा, अगर जमा खान की जीत की बात करें तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बनता है। आरजेडी और बसपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारे थे। आरजेडी से ब्रज किशोर जो बिंद है उनको उतारा गया था और बसपा ने धीरज कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। और कहीं ना कहीं इन दोनों के उतरने की वजह से इसका फायदा जो है जमा खान को मिला। वो 8,362 वोटों से जीते। शिवानी, ऐसा कहते हैं कि जमा खान का कैमूर जिले क्षेत्र के शाहाबाद इलाके में काफी दबदबा है। मतलब वो वहां के चर्चित चेहरों में गिने जाते हैं। उनका अच्छा खासा दबदबा है। लोग उनको बहुत, जैसे अनंत सिंह का, मोकामा में अनंत सिंह का नाम है, वैसे ही शाहाबाद इलाके में जमा खान का नाम है। तो बस वही बात है शिवानी कि
पिछली बार उन्होंने ब्रजकिशोर का जब आपने नाम लिया, उन्हें इस बार आरजेडी से टिकट मिला, लेकिन पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था और उस समय भाजपा से चुनाव लड़कर उन्होंने जमा खान को कांटे की टक्कर दी थी और मात्र 671 वोट से वो जीते थे। जहां तक पूजा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं आया। वहीं जेडीयू से जो है वो जमा खान है, जेडीयू से आए। इस तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखा है अपने बिल्कुल बिल्कुल जातिगत इसमें। बिल्कुल। और शिवानी, ऐसा कहा जाता है कि जमा खान जो है वो जदयू के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और सीमांचल क्षेत्र के बाहर क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और उनकी विवाद की बात करें शिवानी, तो उन पर बहुत सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, लेकिन जब भी विपक्ष ने उन पर निशाना साधा और उनसे पूछा गया कि उनके ऊपर ये आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हाँ, मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन उन्होंने इन आपराधिक मामलों को राजनीति से ही जुड़ी हुई बातें बताई हैं। तो हो सकता है कि कोई षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर जी मामला दर्ज किया गया हो, ऐसा उन्होंने कहा हो। जी जी शिवानी, बिल्कुल तो पूजा, जमा खान जो है वो दूसरी बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री पद की उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो कहीं ना कहीं जनता ने उन पे भरोसा जताया है, जो बिल्कुल वो बिल्कुल फिर से विधायक बन के आए हैं। और जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे खुशी देखी जा रही थी। उन्होंने अपने जीतने का श्रेय जनता को दिया, जनता ने उन्हें उन पर भरोसा जताया, तब वो जाके जीते हैं जमा खान। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केबीसी न्यूज। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं पूजा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।